बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माय व्यूज़ ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन बड़ी हंगामाराई की तरफ जा रहे। पीपल्स पार्टी जो इस इलेक्शन से भाग रही थी, मसलसल भाग रही थी, एमक्यूएम भी भाग रही थी। 2 दफा उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को रद्द कर दिया। लिहाजा अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन कमिश्नर के इस फैसले को सराहते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमें अभी 11 नशिस्तें ऐसी हैं कराची की जहां पे हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके मुताबिक जो उन्होंने काउंटिंग की उसके हिसाब से 11 यूसीज में हमसे नताइज छीने गए। अभी तक जो गैर हतमी नताइज ऐलान किया है इलेक्शन आरओ ऑफिस में, वो 11 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे धांधली करके पीपल्स पार्टी को जिताया गया। तो इस तरह अगर इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो 91 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास यूसीज हैं, जबकि 88 जमात इस्लामी के पास हैं। अगर वो 11 उनसे वापस लेकर इनको दे दी जाती है, यानी कि वो उनका फैसला, नताइज का फैसला उसी मुताबिक कर दिया जाता है जो हकीकत पर मबनी है, जो उनके पास सबूत मौजूद है, तो इस तरह इनकी तकरीबन हो जाएगी 99 और उनकी 80 हो जाएंगी। दूसरी तरफ पीटीआई भी एहतजाज पर बैठी हुई है मसलसल, आज दूसरे रोज भी, कि वो कहते हैं कि 40 नशिस्तों का ऐलान तो हमारे हक में किया गया है, जो 40 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पे 40 ऐसी यूसीज है जहां पे धांधली की गई है। यानी कि एक तो प्री पोल रिगिंग होती है, ड्यूरिंग पोल रिगिंग होती है, एक आफ्टर पोल रिगिंग है। ये तीनों रिगिंग वहां पे हुई, तो अब मैनेज किया जा रहा है, यानी कि जो क्या कहते हैं, नताइज को तब्दील किया जा रहा है। नताइज ये नहीं है जो वो दिखाए जा रहे हैं, नताइज ये है कि 40 और 40 तकरीबन 40 नहीं तो 35 नशिस्तें ऐसी हैं जो पीटीआई की है, जो पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दी गई हैं। सिर्फ वो क्या कहते हैं, नंबरिंग, काउंटिंग में तब्दीली करके फॉर्म्स में फॉर्म 11 नहीं दिया गया उनके बंदों को, और उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है। जहां पे 100 लिखना था वहां पे 150 लिख लिया है, जहां पे 150 लिखना था वहां पे 300 लिख लिया। ये उनके बंदों ने बताया, ये हकायक पर मबनी उन्होंने बातें की है। तो इस तरह अगर 35 नशिस्तें मजीद जो वो दावा कर रहे हैं पीटीआई वाले, वो 40 से 75 पे चले जाते हैं और ये 99 पे चले जाते हैं जमात इस्लामी वाले, तो उनसे 35 अगर और ली जाती है तो उनके पास रह जाएंगी 45। ये जमात इस्लामी नंबर 1 पे चली जाएगी, पीटीआई दूसरे नंबर पे चली जाएगी और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी। और ये बिल्कुल हकीकत के ऐन होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पजीराई उन्हें खुद पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में उनकी हुकूमत किसी सूरत उनका मेयर नहीं आ सकता था। खुद बिलावल भुट्टो अपनी तकारीर में, अपने मीडिया टॉक्स में कहता था कि हम सिंध में, यानी कि हैदराबाद में तो अपना मेयर लाएंगे, जियाला होगा हैदराबाद का मेयर, लेकिन कराची में हम पीडीएम का मेयर लाएंगे। उसका खुद ये कह रहा था कि हम नहीं जीत रहे। अब ये उन्होंने इसको तब्दील करवा लिया, मैनेज करवा लिया। वो अदारे उसमें सिविल सर्विस के अदारे, यानी पुलिस और दूसरे जो अदारे, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह, आरओज, तो ये सारे मिलकर इन्होंने सारे नताइज चेंज किए। तो इस पर मुख्तलिफ अब सराजुल हक साहब आसफ जरदारी साहब से कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट तस्लीम करें, यानी हमारा अवामी मैंडेट तस्लीम करें, आसफ जरदारी साहब को कह रहे हैं। दूसरी तरफ निसार खोड़ो साहब कहते हैं कि हाफिज नईम उंगली ना उठाएं, दूसरों के हाथ में पत्थर हो सकता है। ये निसार खोड़ो साहब हाफिज नईम साहब को कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अब हम, यानी कि वो कराची में एहतजाज पे बैठे हुए हैं, कर रहे हैं एहतजाज, और उस एहतजाज के बाद ही 86 से 88 हुई हैं उनकी सीटें। अब 11 मजीद हल्कों पे उनका एतराज है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि वो 11 सीटें भी हमारी हैं। इसी तरह जो मौला बख्श चांडी है पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं तो है सराजुल हक सियासी फैसला करेंगे। यानी वो फिर यानी अपने जाल में सईद गनी भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, और फिर ऊपर से ये भी और भी कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं दबाव में लाकर जमात इस्लामी को अपने साथ मिलाया जाए, जो कि वो मिलना ही नहीं चाहती। और दूसरी तरफ पीटीआई ने गैर मशरूत जमात इस्लामी
की हमायत का ऐलान कर दिया हुआ है, और खुद फरदौस शमीम नकवी के बाद दूसरे लीडरान ने भी कहा कि हम, और हाफिज नईम साहब ने भी उसको वेलकम किया है और कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के साथ तो बात अभी नहीं हो सकती, पहले तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मुराद अली शाह साहब से भी उनकी बात हुई, वज़ीर आला सिंध से, हाफिज नईम साहब की, तो उन्होंने भी कहा बात मसला मसाइल होते रहते हैं, बात करें आप। वो कहते बाद में होगी, पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, हमारी 11 सीटें, और इसी तरह PTI वाले करें। लेकिन यहाँ पर सीटें आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस लिया है, उसमें 6 हल्कों का, 6 यूसीस का उन्होंने उधर बुला लिया उनको, लेकिन ये सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि यही वो वजह थी कि इलेक्शन कमीशन क्यों EVM मशीन की तरफ नहीं गया। अगर EVM पे चला जाता तो उसी वक्त रिजल्ट आ जाते, और ये धांधली जो प्री पोल नहीं, ड्यूरिंग पोल नहीं, आफ्टर पोलिंग, यानी कि जो अभी रिगिंग की गई, ये नहीं हो सकती थी, और इसके नताइज उसी वक्त वाजिया हो जाने थे। 5 बजे 6 बजे तक आ जाते और पता चल जाता है कौन जीता, और वो तब्दीली ना हो सकती। तो इस तरह ये चूंकि खुद मैनेज करते हैं पूरे पाकिस्तान को, ये हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, ये कंट्रोल्ड जमहूरियत है, और जिनका जमहूर से तल्लक नहीं है, जो अदारे हैं जो जमहूर की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं, वो अदारे मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, और सारा कुछ अपने मनपसंद के मुताबिक जो इन्होंने लाना होता है वो करते हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने ये किया है। पाकिस्तान में तकरीबन 1081 सीटें हैं टोटल प्रोविंसेस की और नेशनल असेंबली की, तकरीबन 1100 के करीब आप समझ लें सीटें हैं, जिनमें से 600-700 के करीब ऐसी सीटें हैं 2 असेंबलियों के बारे, और नेशनल असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफा देने के बाद या निकल जाने के बाद 700 के करीब सीटें खाली हो गई। अब तकरीबन 400 या पौने 400 के करीब मेंबरान सीटों पर विराजमान है नेशनल असेंबली में और सिंध असेंबली में और बलूचिस्तान की असेंबली में। ये टोटल सीटों में से सिर्फ यानी 700, ये आप कह सकते हैं कि 60 to 70% सीटें खाली हो चुकी हैं। तो अब जनरल इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचे। ये जनरल इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं ना। अभी इन्होंने कहा नहीं हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, ये जो 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए बड़ी फुर्ती से, तो वो ये कहते हैं कि जब जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे, ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। तो उसने कह दिया कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। इमरान खान ने, वो पहले भी 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 7 सीटें उसने जीत ली। अब वो फिर कहता है कि मैं तमाम सीटों पर इलेक्शन खुद लड़ूंगा। तो अब ये फिर बयानियां बनाएंगे, फिर शोर करेंगे जी ये देखो पाकिस्तान का पैसा जाया कर रहा है, इतना पैसा लगेगा इलेक्शनों पे, और ये फिर बंदा सारी सीटें तो रख नहीं सकेगा, एक सीट पे फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेगा, ये क्या कर रहा है। और भाई आप जितने पैसे जाया पाकिस्तान के मुसलसल हर रोज कर रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं, वो यही तो कह रहा है कि एक दफा इलेक्शन कराओ, जनरल इलेक्शन करवाओ। ये 700 सीटों की इलेक्शन जब पाकिस्तान में करवाने, इस पर कितना अरबों रुपया लगना है, और अगर वो 1100 भी करा लो, एक ही दफा पैसा लग जाए, फिर 5 साल के बाद लगेगा। तो वो तो अकल की बात कर रहा है, अकल के अंदर तो दूसरी तरफ है। वो अदारे भी जो मैनेज करते हैं सारे, वो भी एक तरफ, इनके साथ ही इनका बयानियां बनाने की। अब आप बार बार इनके मुंह से आपने देखा काफी अरसे से तोशाखाना की बात नहीं हो रही, जब से अदालत ने मांगा हुआ है कि तमाम रिकॉर्ड 47 से लेके आए तोशाखाना का, तो ये कभी तोशाखाना वो कहते थे अल्लाह के घर वाली घड़ी, अब कभी याद आई इनको घड़ी, अब ये भी याद नहीं आएगा। अब दोबारा सफदर से वो बयानात दिलवाए हैं बाजवा के खिलाफ, फैज के खिलाफ, साकिब निसार के खिलाफ, चूंकि अब इनसे कोई बयानिया बन ही नहीं रहा, कोई बयानिया नहीं बन रहा कि ये इलेक्शन में जाएंगे किस मुंह से। तो ये फिर एक नए सिरे से वही साबका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि बाजवा फैज अमीर के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये सब कुछ किया था 2018 में। तो 2018 में उन्होंने किया था, तो 2022 में आप लोग जब जो 10 माह की एंजॉय कर रहे हो, इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हो, ये 10 माह से जो आपकी झोली में उसने डाला, ये भी तो उसी से लिया ना आपने। इसी के खिलाफ जब वो अशारत पनाहों में बात करता था इमरान खान, तो आप लोग कहते थे जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहा है। तो अब आप देखो, तो उसी से मिलकर आप इस इक़्तिदार में बैठे हुए हो। अब फिर वही बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हो जो गुजरांवाला में इसने बनाया था। बात ठीक है, वो बयानी उस पर कायम रहता, वोट को इज्जत वाले बयानी पे कायम रहता, तो शायद वो बयानिया कामयाब रहता। अब खुद ही उसको कमाल किया इन्होंने इक़्तिदार के असूल में, अपने केसेस खत्म कराने में, जो कि केसेस भी खत्म नहीं हो रहे, वो भी दोबारा फिर
सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया हुआ केस, उस पर भी बहस चल रही है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।